डीजी फॉर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेक न्यूज नंबर है 397। इस न्यूज पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से प्रेस करना है, क्योंकि इसके बगैर आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब सेंड नहीं करेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में शेयर करना है अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और फ्रेंड सर्कल ग्रुप के साथ। टिम कुक ने कहा है कि वो अपने आईफोन के लिए गूगल का कैमरा सेंसर यूज करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अच्छी बात है, उनको करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सोनी ही है जो कैमरा सेंसर मोस्ट ऑफ द केस पे फ्लैगशिप सीरीज के लिए प्रोवाइड करता है। बाकी अपर मिड रेंज एंड लोअर सेगमेंट में मोस्ट ऑफ द केस के यूजर्स जो है वो सैमसंग के सेंसर को यूज करते हैं। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का पहला कंट्री होने वाला है, क्योंकि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ऑक्शन लाने वाला है, क्योंकि इससे इंडियन गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। भले आम जनता तक टावर पहुंचे, सर्विस मिले नहीं मिले, उसको ऑक्शन करना है, पैसा कमा लेना है। और इस ऑक्शन में इंडिया का जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें केवल जियो और थोड़ा बहुत एयरटेल भाग ले सकता है। वोडा आइडिया का तो पत्ता साफ हो चुका है और अडानी भी है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इंडिया की खुद की गवर्नमेंट की कंपनी बीएसएनएल वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो बस यही अपडेट है। और मेरी लोकेशन पे आज भी मुझे 1 से 2 डंडी 4G टावर मिलता है, जिसमें मुझे इंटरनेट स्पीड मिलता है 1 से 2 Mbps। और मैं खुद यूट्यूबर हूं, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, 50 बार मैंने ट्वीट्स किया है, कंप्लेन्स किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की इतनी आलसी, एयरटेल, जियो, वोडा आइडिया, बीएसएनएल, ये 4 कंपनी ऐसी हैं जो बस यही जवाब देंगी कि आपके एरिया में नया टावर लग रहा है, अगले 90 दिन में नया टावर लग जाएगा। ये बोलते बोलते 4G से एक जनरेशन हम अपग्रेड पहुंच चुके हैं, 5G का जमाना आ चुका है, बट आज भी सर्विस वहीं का वही है। तो ये होता है इंडिया का सर्विस क्वालिटी। आईकू नियो 7 रेसिंग एडिशन स्पॉट हुआ है। इसमें आपको 8+ जेन एसओसी मिलने वाला है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर रहेगा, OIS के साथ एंड्रॉयड डिस्प्ले मिल जाएगा, और इसमें आपको 120 वॉट तक की चार्जिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर कंपनी का प्राइस कट करने का मन होगा तो वो 80 वॉट के चार्जिंग पे भी लाके आपको दे देगा। ये अच्छी बात है कि आपको एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इंडियन ब्रांड पे आपको फन टच OS ही मिलेगा, क्योंकि ये वीवो का सब्सिडरी है, और वीवो का जो खुद के कंट्रीज पे जो रिलीज करता है वो होता है ओरिजिन OS। आईकू नियो 7 5G भी है, ये भी इंडिया के BIS वेबसाइट्स पे स्पॉट होना स्टार्ट हो चुका है। काफी जल्दी लॉन्च हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ही ये रिलीज हो जाए। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 SoC मिल जाएगा 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और ये भी एंड्रॉयड 13 कैरी करके आएगा। एमोलेड डिस्प्ले रहेगा, इसमें भी 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, जिसमें आपको OIS कैमरा सेंसर मिल जाएगा। तो इस मॉडल और वो वाला जो मॉडल है, दोनों में डिफरेंस करने के लिए हो सकता है चार्जिंग में कंपनी डिफरेंस कर दे, या सेकेंडरी और थर्ड कैमरा में डिफरेंस कर सकता है। ज्यादा कुछ कंपनी के पास रहता तो है नहीं डिफरेंस करने के लिए। सैमसंग जो है वो एक्वायर करने वाला है लाइसेंस पैटर्न हुआवे से, ताकि वो अपनी 5G की टेलीकॉम सर्विसेज काफी तेजी से एक्सपेंड कर सके। वैसे तो ये सर्विसेज इंडिया पे नहीं आएगा, ना यूएस पे आएगा, क्योंकि हुआवे को यूएस पे बैन किया गया है 2019 से लेके 2021 पे, और इस दौरान हुआवे का नेट रेवेन्यू लॉस हुआ था $1.3 बिलियन का। बट हुआवे जो है अपने बाकी चाइनीज कंट्रीज पे वर्क कर रहा है, और ऐसा नहीं है भाई बहुत बड़ा कंपनी है, ऐसा नहीं है कि सड़क पे आ गया, तो वो चल रहा है। और उससे कई लोग अभी मैंने 2 दिन पहले ही न्यूज में आपको बताया था कि ओप्पो ने भी अपने सर्विस प्रोवाइड के लिए 5G स्पेक्ट्रम के लिए हुआवे का ही सर्विस लिया है। तो ये तो होना ही है, इंडिया में भले ये नहीं आएगा। M1 और M2 मैकबुक जो लाखों के यूजर्स हैं, उनके लिए एक नया फेस इशू प्रॉब्लम सामने आया है। वो ये है कि वो अगर पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, जैसे कि जूम कॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और वर्किंग स्पेस के वाईफाई यूज करते हैं, तो उसमें उनको स्लो इंटरनेट मिल रहा है या फिर डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम फेस आ रहा है। तो एप्पल ने कहा है रुको जरा, सब्र करो, है ना, तो वो OTA अपडेट देके फिक्स करेंगे। तो लो भाई 1.5-2 लाख का लैपटॉप्स लो, जिसमें आप ना गेम खेलो ना फॉर्मेट करो, बस रीसेट करो, बस एप्पल इकोसिस्टम का लेके सर पे लेके ना ताज पहन के घूमते रहो। एप्पल इकोसिस्टम इज अ बेस्ट इकोसिस्टम, है ना, वो बस आप लेके घूमते रहो और कुछ मत करो, ना रिपेयर करो ना एसेसरीज आप पुटअप करो, कुछ मत करो, चलाते रहो यार जैसे आप लोगों की मर्जी।
स्पॉटिफाई जो है वो और पीपल को अपने प्लेटफॉर्म पे इंगेज करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहती है। अब इनका नया तरीका सामने आया है कि एक हफ्ते का आप मिनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसका कॉस्ट है 25 रुपए। बट आपको 25 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ मिनी गेम्स खेलो, रिवॉर्ड्स जीतो, ये करो वो करो, उसके थ्रू आप मात्र 2 रुपए में आप ले सकते हो एक हफ्ते का सब्सक्रिप्शन। तो ये बेसिकली क्या है ना, अट्रैक्ट करके एड बेनिफिट देके आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। OnePlus 11R का प्रोटोटाइप सामने आ चुका है। डब्बा शेप का एक फोन आ चुका है जिसमें 3 घटिया सा कैमरा मिलेगा, 8+ Gen SoC मिलेगा और इसमें अलर्ट स्लाइडर इस बार मिल सकता है। साथ में आपको Xiaomi की तरफ से चोरी किया हुआ IR ब्लास्टर मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 766 वाला प्रोसेसर मिलेगा। SoC रहेगा 8+ Gen 1 और इसे भी कंपनी बेचेगा 50,000 से कम में तो कतई नहीं भेजेगा। 55,000 कर देगा लेकिन उससे कम में भी नहीं भेजेगा। तो वन प्लस ब्रांड का जो रेपुटेशन था ना, वो पिट लॉ और काल पई के साथ ही खत्म हो चुका है। इस ब्रांड पे आपको देखने सूंघने आंख मारने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये गलती से स्क्रॉल करते वक्त ऐड में भी आ जाता ना, स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। अब आईकू कब्जा कर चुका है, पोको का मार्केट को आईकू ले लिया है और उसी तरीके से वन प्लस का मार्केट को मोटरोला ले चुका है। जो मोटरोला ऑक्सीजन वन प्लस ऑक्सीजन वॉइस देता था ना, वैसे मोटरोला स्टॉक एंड्रॉइड देता है। बड़े हाई फाई स्पेक्स वाले फोन दे रहा है मात्र 40-50 हजार के प्राइस में। सेम वही कहानी है आईकू का नियो सीरीज और आईकू का नंबर सीरीज, है ना। आईकू का नियो सीरीज डायरेक्ट कंपीट करता है पोको के एफ सीरीज के साथ, जो कम बजट पे फ्लैगशिप किलर्स के नाम से आया था, वो खत्म कर दिया है। और नंबर सीरीज जो है वो वन प्लस को टक्कर दे रहा है, इतनी अच्छी स्पेक्स कैरी करके आता है। ओप्पो ब्रांड इंडिया में खत्म हो चुका है। वीवो का वी सीरीज चलता है और एक्स सीरीज चलता है फ्लैगशिप्स पे। सैमसंग चल रहा है, एप्पल चल रहा है और रेडमी रियलमी भी खत्म हो चुके हैं इंडियन मार्केट से। रेडमी का भी रिसेंटली रियलमी का जो 10 सीरीज आया है, जस्ट क्रैपी लेवल का फोन है। 25,000 में केवल आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो लेना, अदरवाइज उसका लास्ट जनरेशन मच बेटर डिवाइस था एज कंपेयर रियलमी के 10 प्रो प्लस 5G से। उसी तरीके से रेडमी का नोट 12 प्रो प्लस आएगा ना, वो भी यही होने वाला है। जस्ट ये सब ब्रांड अब खत्म हो चुके हैं। इन सब ब्रांड, कोई भी ब्रांड हमेशा के लिए शहंशाह या टॉप कैटेगरी पे नहीं रह सकता, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नोकिया ले लो आप, या XYZ किसी भी ब्रांड को ले लो, सोनी एरिक्सन ले लो, जो भी ब्रांड आप याद करना चाहते हो, या LG ले लो। मीजू 20 सीरीज के जो फोन्स हैं वो चाइनीज प्लेटफॉर्म के लिए स्पॉट हो चुके हैं। इसमें आपको 8 Gen 2 SoC मिलेगा और मीजू का ये जो फोन है इसमें जो सीरीज है तो सबसे मिनिमम वाले वेरिएंट पे आपको 80 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। टॉप एंड वेरिएंट में तो कोई लिमिट ही नहीं है यार, 180, 200, 250 कुछ भी दे देंगे ये लोग। तो एक टॉप नॉच फोन रहेगा, बट चाइनीज के लिए ही आएगा। इंडियन मार्केट में तो वीजू आना ही बंद हो चुका है। उबर के जो एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा लीक हो चुका है और इनकी जो एम्प्लॉय का नंबर निकल के आया है जिनका डेटा लीक हुआ है वो है 77,000। तो देखो यार, इंडिया में जैसे कि मैं पहले ही कह रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट को केवल पैसा कमाना है। उनको टर्म्स एंड कंडीशन डिजिटल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में रहने वाले इंडियन यूजर का सेफ्टी उनके लिए कुछ नहीं है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे घटिया कंट्री है टेक्नोलॉजी के मामले में, मतलब टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के मामले में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि टेक इनोवेशन यहां नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए टर्म्स कंडीशन ये सब कुछ है, बट यहां सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया जाता है। कोई भी डिजिटल लॉस नहीं है। डिजिटल लॉ के मामले में पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंट्री है यूरोप। वहां पर आप किसी का डेटा लीक करो, बोल्टवेयर ऐप डाल के दिखाओ या सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में फोन को डेट करके दिखाओ, सीधा आपको उस कंपनी के खिलाफ केस हो जाता है। और यहाँ अरे यार, हजारों करोड़ों फोन डेड हो रहे हैं सॉफ्टवेयर OT अपडेट से, हमको क्या करना है इंडियन गवर्नमेंट, है ना। नॉर्मल इंडियन यूजर जो है 130 करोड़ यूजर, जाओ यार कोर्ट कचहरी करो, जाओ चिल्लम चिल्ली करो, कोर्ट केस करो, नहीं तो नया फोन लो। हमको क्या लेना देना है, हम तो इंडियन गवर्नमेंट है, हमको थोड़ी ना इससे कोई फर्क पड़ता है। डेटा लीक हो रहा है एम्स के सर्वर का, है ना, यूजर्स का डेटा यूज हो रहा है, आधार कार्ड का डेटा लीक हो रहा है, हजारों चीजें, हमको क्या लेना देना है भाई, हमको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन गवर्नमेंट
ZTE Nubia Z50 जो है ये भी चाइना में ही लॉन्च होगा और इसमें भी आपको टॉप नॉच स्पेक्स कैरी करके मिलेगा, जैसे कि 8 Gen 2 SoC मिलेगा और ZTE Exynos का 40 सीरीज जो है इसमें आपको एक अल्ट्रा स्पेस एडिशन भी मिलेगा, जो कि जैसे कि टीज किया जा रहा है इसमें ऑप्टिकल सिस्टम रहेगा कैमरा के लिए और 35 mm का कस्टम ऑप्टिकल इमेज सेंसर बनाया गया है जो स्पेशली आपकी गैलेक्सीज तक का भी फोटो खींच देगा। इस तरीके से टीज किया जा रहा है। ठीक है यार, गैलेक्सी क्या, मैं तो बोल रहा हूँ कि अदर गैलेक्सी मिल्की वे के बाहर का खींचो यार। अब ये छोटा मोटी वाली बात हो गई है, अपने सोलर सिस्टम का खींच के क्या करोगे यार, बाहर खींचो। प्ले स्टेशन का जो प्लस वाला सब्सक्रिप्शन है इसका प्राइस कट डाउन हो चुका है। पहले ये 3000 का था, अब ये 1500 रुपए का आ चुका है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं तो जाके खेलिए, है ना, और एंजॉय कीजिए। अगर आपके पास गेमिंग कंसोल है, बड़ा टीवी है, प्ले स्टेशन है तो सब्सक्रिप्शन लो, खेलो। भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो पीसी पे टोरेंट से वीडियो गेम डाउनलोड कर लेता हूं और ऑफलाइन गेम खेलना पसंद करता हूं, जो 30 दिन 35 दिन में मैं गेम खेल के खत्म कर सकूं। वो जिंदगी भर ऑनलाइन खेलना वाला गेम ना मुझे पसंद नहीं आता है कि बहुत लगे रहे हैं आप, लगे रहें। जैसे कि मैंने प्रिंस ऑफ पर्सिया खेल रहा हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ, वो आज चालू होगा कल खत्म तो होगा कम से कम। अगर मैं खेलूंगा 1 से 1.5 महीना उसको कंटिन्यू, खत्म तो होगा। लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको बस वही खेलना है, वही खेलना है, कैंडी क्रश खेलना है, टेम्पल रन खेलना है, मतलब फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी वाला गेम खेलना है। जिंदगी भर खेलेंगे, जिंदगी भर खेलेंगे। अपनी जवानी में आप खेलेंगे, अपने बुढ़ापे में खेलेंगे, फिर आपका बच्चा खेलेगा, वो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक खेलेगा। खेलते ही रहो, खेलते ही रहो। ट्राई जो है वो डीओटी को ये बोल रहा है कि देखो यार, तुम हिमाचल प्रदेश में ना थोड़ा सा अपना सर्विस को इंप्रूव करने के लिए ना एक काम करो, ऑप्टिकल फाइबर का ना मदद लो। ठीक है यार, है ना, हिमाचल प्रदेश में 25 विलेज हैं जहां पर लोग इंटरनेट उनको चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, विलेज को भी एजुकेट होने का बहुत जरूरी है। बट यार तुम वहां तक इंटरनेट तो पहुंचा दोगे ना, रेगुलेटरी टीम मत लाना, सर्विसेज प्रोवाइड मत करना, भर भर के हैं अनफिल्टर्ड एड शो करना ऑनलाइन में, फिर बोलोगे यार बच्चे तो बिगड़ रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं। अरे तो तुम्हारे पास लॉ रेगुलेशन, इंडियन गवर्नमेंट, क्या शब्द मैं यूज करूं या हटाओ छोड़ो यार इन लोगों को। MIT बोलता है कि इंडिया में पाकिस्तान के जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या OTT कंटेंट आप देखते हैं उन्हें हमको ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एंटी इंडिया नैरेटिव जनरेट हो रहा है। ये सब कहने की बात है। मैं तो यहाँ है पाकिस्तान के ड्रामास देखता हूँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल है और भी इनके अदर प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उनकी जो स्टोरी लाइंस हैं वो ये है 45 मिनट के उनके पर एपिसोड होते हैं, 30 to 32 एपिसोड में कहानी खत्म हो जाता है। और यहाँ अगर आप ब्लॉक करोगे तो यहाँ हम क्या देखें, एकता कपूर का नाटक देखें, अमित जोशी का चैनल्स देखें, जैसे कि तारक मेहता हो गया जो 15 साल 18 साल से चल रहा है। जिंदगी में पोपट लाल का कभी शादी नहीं होगा, तारक मेहता कभी एक गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, जिंदगी में केवल सोसाइटी भीड़े के पास ही एक स्कूटर ही रहेगा। यही नाटक देखते हैं और हमारे पास जिंदगी में कुछ काम नहीं है। 20 साल से वही नाटक देखते रहे, 25 साल CID चलाए हो तुम, है ना, 10-10 साल सास बहू सीरियल चलाते हो, 15 साल तारक मेहता चलाते हो। ये देखने के लिए इंसान खरीदे, उससे अच्छा OTT प्लेटफॉर्म पे सीरियल्स देख के खत्म क्यों ना करें। तो ये जो है इंसान का सोच बिगड़ता नहीं है। सोच के लिए ना तुमको रेगुलेटरी को ब्लॉक करना कोई नहीं है, रेगुलेटरी को फिल्टर करना सीखो, है ना। जो कंटेंट्स आ रहे हैं अदर कंट्रीज से उसे कैटेगराइज करो, सर्टिफाइड करो, फिल्टर करो, ये करना ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट ब्लॉक कर देना ना सॉल्यूशन नहीं है। ब्लॉक करने से लोग टेलीग्राम्स पे देखेंगे, टोरेंट्स पे देखेंगे, है ना, VPN लगा के देखेंगे, 50 चीज करके देखेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट दिमाग लगाया करो। व्हाट्सएप में, है ना, एक और नया OT अपडेट आने वाला है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने किसी को टेक्स्ट भेजा, आपने एक बार उस टेक्स्ट को रीड किया, रिसिपिएंट एक बार रीड करेगा, उसके बाद वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। देखो यार ये सेम फीचर ना स्नैपचैट में पहले से है ना, टेलीग्राम्स में है। तो व्हाट्सएप तुम यार कम से कम 5 से 10 साल पीछे चल रहे हो, है ना। तो एक काम करो, सही तरीके के टेक्नीशियन को हायर करो और टेलीग्राम को डिकोड करो और उनकी जो प्रोग्रामिंग को पाइथन में एक्सपेंड करके उनको देखो कि वो क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं और डिट्टो कॉपी पेस्ट मार के रिलीज करना चालू करो, है ना। ऐसे एक एक करके चिल्लर चवन्नी अठन्नी तुम फीचर निकालते रहोगे ना, तो तुम सोचोगे कि हम रिकवरी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठा है।
या और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म जैसे कि सिग्नल है तुम्हारा ओपोनेंट, उन लोग हाथ में हाथ धर के नहीं बैठे हैं। तुम आज ये फीचर निकाल रहे हो तो वो 10 फीचर ऑलरेडी निकाल के बैठ चुके हैं, तुम रिकवरी कभी नहीं कर पाओगे। वीवो का एक फोन स्पॉट हुआ है जिसका नाम है S16 Pro। डायमेंसिटी 8100 SoC के साथ ही आने वाला है। एमोलेड डिस्प्ले रहेगा, टाइप सी चार्जिंग रहेगा यार, और क्या कैमरा सेगमेंट का ब्रांड है ये। कैमरा देगा, पतला दुबला फोन बना देगा और ढंग का डिस्प्ले दे देगा। ये तीन ही चीज तो इनको देना रहता है, और क्या देते हैं ये। इमरजेंसी SOS सर्विस जो है एप्पल पे, वो iOS 16.1 OTA अपडेट के साथ अदर कंट्रीज पे भी इनेबल करना स्टार्ट कर दिया गया है, जैसे कि यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है। इस तरीके के मैक्सिमम कंट्रीज पे आ जाएगा। बट आप भूलो मत, इंडिया पे ये नहीं आने वाला है यार, सोचना भी मत आप। और इंडिया पे आएगा ना तो ऐसे ऐसे है खुरापाती दिमाग वाले हैं कि चलो यार ट्राई मारते करके नहीं, खाली पीली लोग एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे इस पे। सैमसंग जो है वो गुड लुक को अदर कंट्रीज पे एक्सपैंड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग, एक तो तुमने नाम गलत रखा है। गुड लुक का मतलब होता है सुंदर दिखना, लेकिन ये जो गुड लुक ऐप है ये बेसिकली कस्टमाइजेशन ऐप है, तो इसको गुड लॉक बोलना चाहिए, गुड पर्सनलाइज बोलना चाहिए। इस टाइप का तुमको ऐप का नाम देना चाहिए। पहली बात है तुमको नाम ही देने नहीं आता है ऐप का। दूसरी बात, जब इस फीचर्स को तुम रिलीज कर रहे हो तो ऑल ओवर वर्ल्ड पे रिलीज करो ना भाई। ये क्या है टुच्चू मुच्चू नहीं यार। अमेरिका वाले तुम लोग अपने फोन के लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना, इंडिया तुमको मैं नहीं दूंगा यार लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए। तुमसे मेरे को पर्सनली दुश्मनी है। ये क्या बात हुई है भाई। जब तुमको निकालना है तो डेडिकेटेड रिलीज करो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो अपने वन UI के साथ ही से, और रफा दफा करो। ये चवन्नी वन्नी वाला ना न्यूज हमारे पास मत भेजा करो कि हम डेली आपके लिए न्यूज बना के कस्टमर्स को परेशान करें, ठीक है। मोटरोला का X40 जो फोन है ये दो चार्जिंग में मिलेगा आपको। एक तो 5000 बैटरी के साथ 68 वॉट की चार्जिंग रहेगी, और जिसमें बैटरी कम रहेगा 4500 mAh का बैटरी, उसमें आपको 125 वॉट का चार्जिंग मिलेगा। और मैं पहले ही बता रहा हूं X सीरीज मोटरोला का इंडिया पे नहीं आता है, ये आएगा एज सीरीज के नाम से। हो सकता है एज अल्ट्रा आ जाए और एज फ्यूजन, एज है ना, इस टाइप से नाम से आएगा, और अलग अलग चार्जिंग्स आपको मिल जाएगी। तो मोटरोला काफी कमबैक की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लुक डिजाइन्स पे थोड़े से और इसे है मेहनत करने की जरूरत है, बट स्पेक्स इसके अच्छे हो गए हैं, स्टॉक एंड्रॉइड्स अच्छे हो गए हैं, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स फास्ट हो गए हैं, और जो हार्डवेयर और प्रोसेसर का जो कॉम्बिनेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं हार्डवेयर का, वो बहुत सही कर रहे हैं एज कंपेयर प्राइस के हिसाब से। अब इन्हें थोड़ा सा कैमरा को और इम्प्रूव करना है, क्वालिटी को, ताकि ये फ्लेक्सिबल लेवल के कैमरा के साथ compete कर पाए, IP रेटिंग दे पाए, और थोड़ी सी लुक्स, ये दो तीन चीज इन्हें काम करना है, फिर ये पहुंच जाएंगे वही 60-70 हजार वन प्लस के कैटेगरी के प्राइसिंग पे सैमसंग से compete करने के उस प्राइस वैल्यू तक ये टच कर पाएंगे। एलॉन मस्क जो है वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो एलॉन मस्क मुझे पर्सनली पसंद था, बट जब से इसने ट्विटर पे हाथ मारना चालू किया है तब से ये मेरे माइंड से ये आदमी रिजेक्ट हो चुका है। क्योंकि अब ये आदमी ऑलरेडी इंडियन जो बेसिक होते हैं ना पब्लिक, उसके जैसे इतने कंफ्यूज हो चुका है। जैसे इंडिया का जो यूथ है वो कंफ्यूज है ना यार कि मैं क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ूं, मैं अपने आगे करियर पे जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस करूं, प्राइवेट जॉब्स करूं, खुद का बिजनेस करूं, जॉब्स करूं, क्या करूं, किससे सलाह लूं, क्या करूं। वैसे ये पूरे भ्रमित हो चुके हैं। पहले ये बोलते हैं कि मैं खरीदूंगा, फिर बोल रहे हैं ट्विटर पे मैं ब्लू चेक लाऊंगा, फिर बोलते हैं मैं ये देखो ट्विटर पे गोल्ड चेक लेके आऊंगा, फिर ये बोलेंगे कि ट्विटर पे मैं आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाऊंगा, तब आपको OTT मिल मतलब ना सर्टिफाइड का निशान मिलेगा। फिर बोलते हैं मैं 3 कलर का लेके आऊंगा। तो 3 कलर, आप इंडिया पे रहते हैं तो ये मत सोचिए कि ट्रैफिक सिग्नल आ जाएगा, लाल पीला हरा, है ना। इनका जो है एक नीला कलर का रहेगा ब्लू टिक, एक गोल्ड रहेगा और एक ग्रे रहेगा। तो गोल्ड जो रहेगा वो टॉप के हाई फाई जैसे कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास रहेगा, पीला जो नीला वाला जो दिया जाएगा वो सेलिब्रिटीज को दिया जाएगा, और ग्रे वाला है जो नॉर्मल यूजर जैसे कि आप और मैं अगर मेंबरशिप दे के लेना चाहते हैं तो हमको ग्रे कलर का है ना टिक मार्क मिलेगा। और इनका भी एक मिनी प्लान लाने का इनका मन चल रहा है। वो ये बोलते हैं देखिए अगर आप वेब से यूज करेंगे तो $8 देना, अगर आप एप्पल से यूज करेंगे तो $11 देना, लेकिन आप $3 पे
आपको केवल एक टिक मार्क दूंगा और ऐड दूंगा, ऐड में है, ऐड आएगा आपको केवल टिक मार्क के लिए। तो देखो यार, ये ना एक्चुअल में ना ये बहुत भ्रमित हो गए हैं कि मैं आखिर क्या लेके आऊं। और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि ट्विटर पे अब आप 4000 कैरेक्टर तक की ट्वीट कर पाएंगे, 1080p वीडियो अपलोड कर पाएंगे। तो ये तो बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं कि इनको आखिर करना क्या है। तो इनका डिसीजन बन रहा है। तो अब जिस हिसाब से फ्यूचर है टिकटॉक मतलब ट्विटर का, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द केस पे ट्विटर है ना लोगों का ट्रस्ट खत्म कर देगा और धीरे से ट्विटर को लोग है ना बॉयकॉट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना है, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना है, सारे सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो करना है और कल फिर आना है इसी तरीके के टेक अपडेटेड न्यूज सुनने के लिए, देखने के लिए। तब तक के गुड बाय।